एक रात जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। वहीं एक मिट्टी के घोंसले में गरीब टुनटुनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसकी सास बबली कबूतरी और उसकी बेटी सुनहरी और उसका पति बंटी कबूतर था। एक रात बिजली कड़क रही थी। तेज तूफान और बारिश का माहौल चारों तरफ फैला हुआ था। उस रात बंटी कबूतर अपने घर नहीं आया था। उसकी माँ अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे टुनटुनी बहू, देख तो जरा कितनी देर हो गई, बंटी कबूतर अभी तक नहीं लौटा। मुझे उसकी चिंता हो रही है। बाहर भी मौसम बहुत खराब है। ना जाने मेरा बेटा कहाँ किस हाल में होगा। हाँ माँ जी, वैसे तो वो हमेशा समय पर घर वापस लौट आते हैं, लेकिन आज उन्होंने काफी देर कर दी। आप ज्यादा परेशान मत होइए माँ जी, मैं अभी उन्हें देख कर आती हूँ। आप सुनहरी का ध्यान रखना। फिर टुनटुनी की सास बबली कबूतरी घड़ी की तरफ देखती है तो रात के 12 बज रहे होते हैं। टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को देखने चली जाती है तो बंटी कबूतर एक पेड़ की डाल पर पंखों में दारू की बोतल लेकर झूम रहा था। उसका ये हाल देखकर टुनटुनी चिड़िया दंग रह जाती है। अरे ओ बंटी कबूतर, तुम यहाँ दारू में चूर हो और हम सब वहाँ परेशान हो रहे हैं। चलिए घर चलिए, माँ जी बहुत परेशान है, मौसम भी बहुत खराब है। छोड़ मुझे, चल जा यहाँ से। मेरी जब मर्जी होगी मैं तब आऊँगा। ज्यादा मेरी अम्मा बनने की कोशिश मत कर। आई बात तेरी समझ में। ये कहकर बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को धक्का दे देता है और खुद नशे में झूमने लगता है। लेकिन तभी तेज रफ्तार में हवाई मोटर वहाँ आती है और उसे कुचलकर चली जाती है। उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। सारा परिवार शोक में डूब जाता है। मेरे बेटे, तू हम सबको छोड़कर कहाँ चला गया? मैंने तुझे कितना समझाया अपनी आदतों को सुधार दे, लेकिन तूने मेरी एक ना मानी। देख तेरी गलती तुझे किस जगह पर ले आई है। पापा, पापा उठो ना पापा। मेरी बच्ची अब वो कभी नहीं उठेंगे। वो हम सबको छोड़कर बहुत दूर जा चुके हैं। तो हिम्मत रख, परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। पूरे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। बंटी कबूतर थोड़ी बहुत मजदूरी करता था जिससे घर का खर्चा चलता था और कमरे का किराया दिया जाता था। लेकिन उसकी मौत के बाद कोई आमदनी न होने की वजह से सेठ उन सबको घर से बाहर निकाल देता है। अब वो सब बेघर हो चुके थे। माँ जी, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा? हम कैसे अपना पेट पालेंगे? हम तो बेघर हो गए माँ जी। तू फिक्र मत कर बहू, मैं कुछ काम करूंगी और पैसे कमा कर लाऊंगी, लेकिन तुम सबको भूखा नहीं मरने दूंगी। तू परेशान मत हो बेटा। मेरा बेटा चला गया तो क्या हुआ? तेरी माँ भी जिंदा है। ये अब कैसी बातें कर रही है माँ जी? मेरे रहते भला आप क्यों काम करेंगी? माँ जी, हालात इंसान को सब कुछ सिखा देते हैं। आप ज्यादा ना सोचें और इस घर की पूरी जिम्मेदारी मैं संभालूंगी। टुनटुनी चिड़िया काम ढूंढने निकल गई। फिर टुनटुनी चिड़िया ने सब जगह काम ढूंढा लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। फिर बड़ी मुश्किल से टुनटुनी चिड़िया को जंगल के बस स्टैंड पर झाड़ू लगाने का काम मिल गया। एक रात तो उन्होंने जंगल में बिना छत के सोकर ही बिताई। फिर अगले दिन उन्हें एक सीमेंट की पाइप दिखी जिसमें वो तीनों रहने लगे। टुनटुनी चिड़िया झाड़ू लगाकर कुछ पैसे कमा लेती लेकिन उससे उनका खाने पीने का गुजारा ही नहीं निकल पाता। फिर एक रोज जब वो झाड़ू लगा रही थी तो उसकी नजर नदी किनारे पेंटिंग बना रहे एक तोते पर गई जो बहुत सुंदर सुंदर चित्र बना रहा था। उसने एक चित्र में देखा कि कैसे उस तोते ने बहुत ही सुंदर तरबूज का घर बनाया है। ये देख वो कुछ देर के लिए रुक गई और उस चित्र को घूरने लगी। अरे वाह, ये तरबूज का घर कितना सुंदर लग रहा है। काश हमारा भी ऐसा घर होता तो हमें उस बदबूदार पाइप में नहीं रहना पड़ता। लेकिन मैं सोच रही थी इस तरह तो हम भी तरबूज का घर बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए ढेर सारे तरबूज लगेंगे। देखना, ऊपर वाले ने चाहा तो वो जरूर होगा जो मैं चाहती हूँ।
उस रोज वो काम खत्म करके खाना खाने बैठी थी, तभी उसके पास एक बुढ़िया आई और उसने टुनटुनी से रोटी मांगी। टुनटुनी 2 ही रोटी बांध कर लाई थी और उसने उस बुढ़िया को रोटी दे दी और खुद भूखी रही। वो रोटी खाने के बाद बुढ़िया टुनटुनी चिड़िया से बोली, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, बदले में मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इस तरबूज के। तू इसे रख ले और नदी किनारे बो देना, फिर देखना इसका चमत्कार। टुनटुनी उस तरबूज को अपने साथ ले आई और उसने उस नदी किनारे उसे बो दिया। अगले दिन जब वो वहाँ गई तो उसने देखा कि वहाँ ढेर सारे तरबूज लगे हुए थे। माँ जी देखो कितने सारे तरबूज, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। एक रात में इतने सारे तरबूज कैसे हो गए? वो बुढ़िया जरूर कोई देवी का रूप थी जो हमारी मदद के लिए आई थी। माँ जी अब हम इनसे तरबूज वाला घर बनाएंगे। हाँ बहू, तू सही कह रही है। हम इससे अपने लिए एक मजबूत तरबूज का घर बनाएंगे जो हमें हर परेशानी से बचाएगा। दादी क्या सच में हम तरबूज का घर बनाएंगे? दादी मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, मुझे तो सब एक सपना ही लग रहा है। बेटा ये सपना नहीं हकीकत है, तू परेशान मत हो, बस तू अपनी माँ और दादी का कमाल देख, हम कितना मजबूत और शानदार तरबूज का घर बनाएंगे। फिर टुनटुनी और बबली कबूतरी ने मिलकर उन तरबूज से अपना मजबूत तरबूज का घर बनाकर तैयार किया, जो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। अब पक्षी दूर दूर से उनके उस घर को देखने आने लगे। साथ ही कई पक्षियों ने उन्हें तरबूज का घर बनाने का ऑर्डर भी दे डाला, जिससे उनकी अच्छी कमाई होने लगी। अब टुनटुनी अपनी सास और बेटी के साथ तरबूज के घर में खुशी खुशी रहने लगी।